Good morning, class. So today we will discuss the chapter number 2 of Hornbill. We are not afraid to die. जिस चैप्टर के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी कई बार डिस्कशंस कर रखा हुआ है. सो बेसिकली टुडे वी विल लर्न एंड डिस्कस अबाउट दिस चैप्टर. सो नाउ ओपन योर नोटबुक्स ऑफ हॉर्नबिल. Yes. So basically this chapter is written by Gordon Cook and Alan East. Okay. So yes, as we all know कि हम लोगों ने इस चैप्टर में जो चीज़ें डिस्कस करी थी वो कहीं ना कहीं एडवेंचर से मैच करती थी. सो नाउ हम लोगों ने एक चीज़ देखी कि इस फैमिली मेम्बर्स मतलब कह सकते हैं इस कैरेक्टर्स में, इस चैप्टर के जो कुछ कैरेक्टर्स थे उसमें पहला तो है हमारा नरेटर, उनकी वाइफ मैरी, उनकी डॉटर सुजैन और उनका बॉय जॉनसन नाम था आई थिंक. यस, जॉनसन. और साथ ही साथ उनके कुछ क्रू मेंबर्स थे जो उनकी इस टेरेबल कंडीशन और नेचर में उनकी हेल्प करने वाले थे. तो दीज थिंग्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन बिफोर द पार्ट्स, जिसमें कि हम लोगों ने एक ही चीज़ डिस्कस की कि 25 दिसंबर के बाद से ही उन लोगों ने ऐसा सिचुएशन फेस किया कि उन्हें ये फील हो गया कि अब जो वाटर का जो स्पीड दिख रहा है, जो वेव दिख रही है, दैट इज़ रियली रियली क्रूशियल. वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट दिख रही है और उसका जो नेचर है वो बहुत ज़्यादा हार्श दिखाई दे रहा है क्योंकि ये जो सिचुएशन है ये बहुत ज़्यादा अनडिजायरेबल होती जा रही है. क्योंकि बात ये थी कि इंडियन ओशियन का जो वेदर है, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा, इंडियन ओशियन is the roughest water of earth. पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा रफेस्ट वाटर कहाँ पे होता है? इंडियन ओशियन का. सो इस वजह से क्या था कि उन लोगों को इन चीजों का सामना करना पड़ा, ऐसे सिचुएशन का, ऐसी कंडीशन का जिसमें कि वो एक्सट्रीम लेवल की क्या देख रहे थे, वाटर वेव्स देख रहे थे, जो कि उनके शिप के लिए, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कह सकते हैं हार्मफुल हो सकता था. वो उन्हें काफ़ी ज़्यादा हर्ट कर सकता था. ऐसी कंडीशंस में भी उन लोगों ने अपने करेज को नहीं खोया और तब भी वो लोग फाइट बैक करने के लिए आगे बढ़े. बट नेचर इज सो पावरफुल, यू कांट रेजिस्ट दैट. ओके, आप उस चीज से मना ही नहीं कर सकते कि हाँ उनके पास पावर नहीं है. द नेचर इज सो पावरफुल, इवन यू कांट इवन इमेजिन. जबकि उन लोगों ने इतने साल से ट्रेनिंग ली थी, इतने तरीके अपनाए, हर जगह अपने वाटर वेव वॉकर को चेक किया जिससे कि वो ऐसे एक्सट्रीम लेवल से बच सकें. पर हेंस वी नो कि इतना कुछ करने के बाद भी, इतना कुछ जानने के बाद भी उन्होंने ऐसी सिचुएशन कभी नहीं सोची थी कि आ सकती है. क्योंकि उन्हें आइडिया नहीं था कि ओशियंस का जो वाटर होता है वो कितना एक्सट्रीम लेवल तक जा सकता है.
और वहाँ का वेदर एक्सट्रीमली चेंज हो सकता है, बहुत ही फास्टली चेंज हो सकता है. So in front of the narrator's eyes, he see that the Indian Ocean water was the rough and tough, and the waves were so high, and it was almost 3 to 5 times higher than the ship. So easily वो लोग क्या कर सकते थे, सिंक हो सकते थे, गिर सकते थे. ये सारी चीज़ें जो थी उन्हें समझ में आ रही थी. और वेव्स की वजह से नरेटर की बॉडी में बहुत सारी इंजरीज हो जाती हैं, जस्ट लाइक द रिब केजेस उनके ब्रोक हो जाते हैं, उनकी टीथ्स ब्रोक हो जाते हैं, जिसके वजह से वो डैमेज, उनकी बॉडी का काफ़ी ज़्यादा ब्लड लॉस होता है. और ये सारी चीज़ें उनके मोरल को डाउन कर रही थी. बट एट दैट टाइम ही वेंट टू द केबिन एंड सी हिज चिल्ड्रंस, दैट हिज चिल्ड्रंस वर ओके, दे हैव सम बम्प्स ऑन देयर हेड. उनके सर पे कुछ बम्प्स लगे हुए. बम्प्स का मतलब होता है कि फूलना या सूजना. So basically that was the thing. So as we all know that the basic thing is कि हम लोगों का थॉट ये है कि हर एक कोई लाइफ बचनी चाहिए, अपने आप को सेव करना है, राइट. आगे जिस तरीके से उन्हें याद आता है कि उनके शिप की छोटी छोटी चीज़ें, मोटर्स वगैरह की जो सब मतलब कह सकते हैं शॉर्ट सर्किट हो चुकी हुई है, तो उन्होंने धीरे धीरे उन सारी चीज़ों को, जो एक्स्ट्रा मटेरियल्स पड़े थे, उनसे रिकवर किया और अपने वाइफ से बोला कि तुम्हें व्हील्स को चलाना पड़ेगा, मतलब तुम्हें शिप को चलाना पड़ेगा, क्योंकि आई एम नॉट एबल टू डू दैट. इस वजह से तो फिर मैरी ने व्हील्स को लिया. टेक द व्हील्स, पेज नंबर 15. I shouted as I scrambled the hatch. Larry and Herb was pumping like madmen. Broken timbers hung. ये सब हम लोग पढ़ चुके हुए, okay? Yeah. So page number 15 हम लोग पढ़ेंगे. By morning on January 3rd, the pump had water level sufficiently under control for us to take 2 hours rest in rotation. क्या मतलब है इसका? कहा यह जा रहा है कि जनवरी 3rd को हम लोगों ने बोट का जितना पानी निकाल सकते थे निकाल लिया था, और वो हमारे लिए सफिशिएंट था कि हम 2 घंटे का रेस्ट ले सकें. आगे, बट वी स्टिल हैड अ ट्रेमेंडस लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन एंड ऑन चेकिंग. कहा यह जा रहा है कि लेकिन तब भी कहीं ना कहीं पर एक ऐसा लीक था जो उनके शिप पे लगातार पानी को एंटर करने दे रहा था. आगे क्या जा रहा है, जब चेक किया गया, आई फाउंड दैट नियरली ऑल द बोट्स मेन रिफ फ्रेम्स वर स्मैश्ड डाउन टू द नील. In fact, there was nothing holding up a whole section of the starboard hull except a few covered partitions. मतलब कहा जा रहा है कि पूरे बोट का जो पार्ट था, पार्टीशन थी, वो ऑलमोस्ट स्मैश्ड हो चुकी हुई थी, क्रंच हो चुकी हुई थी, और वहाँ पर कुछ भी नहीं बचा हुआ था. वो कह सकते हैं वहाँ पे कुछ थोड़े बहुत जो पार्ट्स बचे हुए थे, पार्टीशंस बचे हुए थे, सिर्फ वही रह गए थे, रिमेन रह गए थे, और वहाँ पर कुछ भी नहीं था. We had survived for 15 hours since they waved the hit, but wave walker wouldn't hold together long enough for us to reach the Australia. कहा यह जा रहा है कि हमने 15 घंटे किसी तरीके से बिताए, लेकिन जब तक हमें लहर वहाँ पर हिट नहीं की. और वेव वॉकर क्या था, हमें बहुत देर तक संभाले नहीं रख सकता था. What is wave walker? Basically, wave walker is the boat's name, जो कि नरेटर मैरी, सुजैन और जॉनथन को कहाँ लेके जा रहे थे. They went to the area of the water bodies, and basically क्या बोला जा रहा है कि I checked our charts and calculated that there were 2 small islands a few hundred kilometers to the east. मतलब उन्होंने क्या किया कि वो जानते थे कि वेव वॉकर की जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, वो हमें बहुत दूर तक नहीं ले जा पाएगी. इस वजह से उनका सिंपली ये थॉट था कि ऑस्ट्रेलिया तक तो ले जाना पॉसिबल नहीं है. इस वजह से उन्होंने अपने कैलकुलेशंस और चार्ट्स के हिसाब से जब चेक किया तो उनके कुछ 100 किलोमीटर्स दूर पे क्या था, 2 आइलैंड्स थे. वन ऑफ देम, Isle Amsterdam, was French scientific base. Our only hope was to reach these
पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशियन। मतलब कहा ये जा रहा है कि इन जगह पर पहुंचना ही इनका होप था कि ये लोग जिंदा रह सके। बेसिकली समटाइम्स आवर एडवेंचर्स कैन मेक आवरसेल्फ हर्ट। इसका क्या मतलब है कि कभी कभी हमारा जो एडवेंचर करना, या कह सकते हैं हमारे जो थॉट्स में हम लोगों को जो चीज़ें अच्छी लगती हैं वो चीज़ें करना हमारे लिए कभी कभी हर्टफुल या हार्मफुल भी हो सकता है। So that's why we have to be really careful in the natural situation। अगर नेचर के साथ अगर हम कोई भी खिलवाड़ कर रहे हैं तो हमें बहुत ज़्यादा क्या होना चाहिए, सतर्क रहना पड़ेगा। आगे, but unless the wind seas abated so we could hoist sail, our chances would be slim indeed. The great wave had put our auxiliary engine out of action। मतलब कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं हम लोग पूरी होप कर रहे थे कि हम लोग उस जगह पर, उस एम्स्टर्डम आइलैंड पे पहुंच जाएं, बट दैट वाज नॉट बीइंग पॉसिबल। वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था क्योंकि सिंपल सी एक चीज़ थी, दैट इज कि हम लोगों का जितना भी थोड़ा सा भी चांसेस जो था वो इस वजह से पॉसिबल नहीं हो पा रहा था क्योंकि जो वेव की जो करंट थी और साथ ही साथ जो हवाओं का बहाव था वो हमारे बोट वेव वॉकर के इंजन को खराब कर रहा था और उन्हें आगे बढ़ने नहीं दे रहा था। तो बेसिकली दीज वर द थिंग्स which we have discussed in this chapter। We are not afraid to die by the Hornbill, by the Gordon Cook and Ellen East, and he definitely said that it was really horrible to see that kind of situation in front of our eyes when your family is with you, when your crewmen is with you, and you are facing this kind of such problems in front of your eyes, right? So now हम लोगों ने जो चीज़ें पढ़ी उसको इमेजिन करना ही कितना ज़्यादा डिफिकल्ट और कह सकते हैं टफ होगा। सो उन सिचुएशंस को जीना और उन सिचुएशंस को देखना, दैट वाज really terrible, very terrible for any one of us, right? हम सब के लिए वो बहुत ज़्यादा भयानक और डरावना और बुरा होगा, right? So now we will discuss the next segment to the next video. Thank you, class.